सिर्फ 20 मिनट गर्दन के चारों ओर लगाएं, साफ सुथरी और कोरी गर्दन पाएं। नमस्कार। मिनटों में गर्दन का कालापन करे दूर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी गर्दन को दाग रहित और सुंदर बनाना चाहते हैं तो आज हम कोलगेट से एक बहुत ही आसान और एक बेहतरीन उपाय लेकर आए हैं जो आपकी गर्दन पर जमा हुआ कालापन दूर करेगा। क्योंकि गर्दन पर जमा हुआ कालापन दोस्तों गंदी मैल की तरह होता है जो दिखने में तो चेहरे से अलग लगती है, साथ ही साथ कई बार हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमारी गर्दन छिपी सी रहे। लेकिन आज के इस उपाय को केवल 20 मिनट गर्दन पर लगाने से आपकी गर्दन का रंग बिल्कुल चेहरे जैसा होगा और आप जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकेंगे। तो चलिए ये जानते हैं इस उपाय को आपको कैसे बनाना है और इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। इस उपाय को बनाने के लिए हमने दोस्तों यहाँ पर ली है एक टूथपेस्ट। आपको बिल्कुल सिंपल सी टूथपेस्ट लेनी है, यानी कि टूथपेस्ट ना तो रंग बिरंगी होनी चाहिए और ना ही उसमें किसी तरह का कोई जेल होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये कोलगेट ली है। कोलगेट में दोस्तों फ्लेवोनाइड और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जो हमारी स्किन को दाग रहित और स्किन को लाइटन करने में मदद करती है। इससे दोस्तों आपकी गर्दन के रंग में धीरे धीरे सुधार आएगा और आपकी गर्दन साफ होगी। आपको यहाँ पर कोलगेट कितनी लेनी है आप यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पर जो है मैंने इतनी कोलगेट का इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ दोस्तों अगली चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है वो है दोस्तों ये एलोवेरा जेल। आप दोस्तों चाहे तो होममेड एलोवेरा जेल ले सकते हैं, नहीं तो मैंने यह मार्केट से मसाज करने वाला एलोवेरा जेल लिया है। आप ये ले सकते हैं, ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एलोवेरा जेल का हम इस्तेमाल कितना करेंगे आप यहाँ पर देख लीजिए। इसे आपको 1 चम्मच के बराबर लेना है और इसमें डालकर इसे डालने के बाद हम चम्मच से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप दोस्तों बड़े ही अच्छे से इसे मिक्स कीजिए और 1 मिनट तक चम्मच से इसे हिलाने के बाद ये जो पेस्ट है ये पेस्ट दोस्तों हमारा इस तरह से मिलेगा। इसे करने के बाद अगली चीज़ जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है दोस्तों हल्का गर्म पानी। आप इस तरह से एक कटोरी लीजिए और इसमें हल्का सा गर्म पानी डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी के बराबर गर्म पानी लिया है और इसमें मैं मिलाऊंगा सिरका, जैसे हम विनेगर कहते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर ये नॉन फ्रूट विनेगर लिया है। सिरका दोस्तों त्वचा से डेड स्किन सेल्स को खत्म करता है जिससे नए सेल्स का निर्माण होता है और गर्दन की सफाई होती है जिससे गर्दन साफ और सुंदर लगती है। आपको दोस्तों यहाँ पर जो बोतल का ढक्कन होता है उसी से 2 ढक्कन के बराबर ये सिरका इसमें डालना है और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इसमें नमक डालना है। घर पर पड़ा हुआ जो नमक होता है दोस्तों आपको वो लेना है। स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए नमक बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर ये 1 चम्मच के बराबर नमक लीजिए और नमक इसमें डालकर इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे अच्छे से हिला लीजिए और जब ये मिक्स हो जाए तो ये जो उपाय है हमारा बन गया है। इस उपाय का इस्तेमाल आपको कैसे करना है आइए देखते हैं। इस उपाय का इस्तेमाल करने के लिए आप दोस्तों चाहे तो एक तौलिया या छोटा रुमाल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से एक रुमाल लिया है और रुमाल आपका सॉफ्ट होना चाहिए। आप इसे इस तरह से अच्छे से इसमें डिप कीजिए और इसे अपनी गर्दन के ऊपर, आप देखिए दोस्तों अपनी गर्दन के ऊपर आपको कुछ इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको इसे अपनी गर्दन पर रब करना है। इससे दोस्तों ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा, जिससे आपकी गर्दन पर त्वचा की नई परत का निर्माण होगा। आप इसे 5 मिनट तक कीजिए और उसके बाद इसे किसी कपड़े से पोंछ लीजिए और फिर आपको यहाँ पर ये दूसरा उपाय इस्तेमाल करना है। इसको दोस्तों हम यहाँ पर इस तरह से फिंगर से लेंगे और अपनी गर्दन के ऊपर गर्दन के जमे हुए कालेपन पर इसे अच्छे से लगाएंगे। आप इसे अपनी पूरी गर्दन पर फिंगर से कवर कर लें और लगाने के बाद इन्हीं फिंगर से ही अपनी गर्दन पर इसे रब कीजिए। इस उपाय को अपनी गर्दन पर आपको 20 मिनट तक लगा के रखना है और 20 मिनट के बाद आप पानी से अपनी गर्दन को धो लीजिए। हफ्ते में इस उपाय का इस्तेमाल आपको 3 बार अपनी गर्दन पर ऐसे ही करना है। 20 मिनट के इस्तेमाल से आप दोस्तों देखेंगे कि आपकी गर्दन पर दाग या किसी तरह का कालापन है वो पूरी तरह से साफ होगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।